नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं औद्योगिक विस्तार बढ़ेंगे रोजगार। जी हां, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की साय सरकार लगातार सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वो लगातार इस तरह के काम कर रही है, हर क्षेत्र हर वर्ग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो इसी क्रम में हम बात करने जा रहे हैं उद्योगों के जरिए विकास के लिए जिस तरह से लगातार प्रयत्नशील है साय सरकार, उस बारे में बात करेंगे। साय सरकार इस बात को भलीभांति जानती है कि प्रदेश में उद्योगों का विस्तार होगा तो निश्चित ही इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेंगे, नौकरियां होंगी तो जीवन स्तर में बदलाव होगा और इसका सकारात्मक असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। साय सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का विजन लेकर चल रही है। हाल ही में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साय सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत किया। उसमें भी भविष्य को ध्यान में रखा गया है और बजट की थीम संकल्प रखी गई है। 2026-27 के बजट में प्रदेश में 23 नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। इस पहल का उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। प्रदेश में विनिर्माण और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इन पार्कों में सड़क, बिजली, पानी, लॉजिस्टिक्स और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर व्यवस्था की जाएगी ताकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी कि एमएसएमई को बढ़ावा मिल सके। सरकार का मानना है कि नए औद्योगिक पार्क स्थापित होने से प्रदेश में निवेश का माहौल बेहतर होगा और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलेगा। विशेष तौर पर बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी और इस पर जोर भी दे रही है सरकार ताकि क्षेत्रीय संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके। साय सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने, स्टार्टअप्स को समर्थन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न योजनाओं के संकेत दिए। राज्य में औद्योगिक आधार मजबूत करने की दिशा में यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है और सड़क और नगरीय विकास कार्यों में भी उल्लेखनीय राशि आवंटित की गई है। तो 2026 में राज्य के नगर निगमों में अवसंरचना विकास को मजबूती देने के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान है और इस फंड का उपयोग शहरी क्षेत्रों में सड़कें, बुनियादी ढांचे, नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाना है। इसका उद्देश्य शहरी विकास, स्मार्ट सिटी पहल और बेहतर कनेक्टिविटी होगी। इसके अलावा स्वच्छ पेयजल के लिए अमृत मिशन के तहत 744 करोड़ और आवास के लिए 875 करोड़ की भी घोषणा की गई है। ये प्रावधान शहरी जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और विकास कार्यों को गति देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। तो आज ये जो औद्योगिक नीति है और सरकार का जो विजन है, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौन कौन है आज हमारी इस डिबेट का हिस्सा, चलिए आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद महेश कश्यप जी। महेश कश्यप जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र शादेजा जी, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ के। बहुत स्वागत है आपका भी, स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक के शर्मा जी। के जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और महेश जी, सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि भाई आपकी सरकार का ये विजन और लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं इस क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ के बजट में जिस तरह से ये फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की बात कर रही हूँ, जब 23 नए औद्योगिक पार्कों की घोषणा हुई, ये पहल प्रदेश के औद्योगिक विकास को किस तरह नई दिशा देने वाली है? महेश जी, क्या सोच है इसके पीछे? सोनल जी, छत्तीसगढ़ महतारी का 25 वर्ष पूर्ण हुआ है। हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं और आपको मालूम है ये 25 वर्ष का जो समय होता है, जवानी का समय होता है, युवावस्था का समय होता है, असंभव से असंभव काम किया जा सकता है। इसलिए हमारी सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ के विकास के लगातार पिछले 15 वर्ष में हमने काम किया। 2 वर्ष में आपने देखा होगा नक्सलवाद, माओवाद खत्मे के साथ नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और हमारे बस्तर जैसे क्षेत्र में जो आजादी के 79 वर्ष के बाद भी यहाँ बैलाडीला का लो माइंस होने के बाद भी जापान वहाँ लो माइंस जाता था, लेकिन पहली बार हमारे यहाँ नगरनार में स्टील प्लांट का प्लांट स्थापित हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ सहायक लघु उद्योग का भी अभी बना के लिए हमें औद्योगिक पार्क के लिए रूप में हमें जगदलपुर में भी अभी इंडस्ट्रियल एरिया हमने स्थापित किया है। इस प्रकार से आने वाला समय में बस्तर के युवाओं के लिए
बस्तर के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो 32 जो औद्योगिक पार्क के माध्यम से 250 करोड़ के लागत जो बजट में प्रावधान किया गया है, इसका सीधा सीधा युवाओं को और नए उद्यमियों को लाभ मिलेगा। ये हमारे छत्तीसगढ़ का हमारे विष्णुदेव साय जी और हमारे ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये आने हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं का एक प्रकार से भाग्योदय का इस बजट में प्रावधान किया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महेश जी, और खास तौर पर जब आप इस पूरे बजट भाषण को आपने सुना होगा जब पढ़ रहे थे ओपी चौधरी जी, तो पूरा फोकस जो था वो बस्तर और सरगुजा संभाग पर था। ऐसे में ये देखा जा सकता है कि एक तरफ आप नक्सलियों की कमर तोड़ चुके हैं क्योंकि आप टारगेट की तरफ हैं, और दूसरी तरफ उनको अब जब मुख्य धारा से जोड़े तो उनके पास क्या संसाधन उपलब्ध होने चाहिए ताकि वो उनकी जो नक्सली विचारधारा थी उसे भी पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। इसके लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। मैं आपसे जितेंद्र जी समझना चाहती हूँ कि चूंकि एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए इन औद्योगिक पार्कों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है, इससे जो छोटे या मध्यम उद्योग हैं, आपको क्या लगता है किस तरह का फायदा होगा? क्योंकि आप उससे दो चार हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये बहुत फायदेमंद है और इससे बेहतर क्या हो सकता था या क्या हो सकता है? और निश्चित ही सोनल जी, बहुत ही निश्चित रूप से ये फायदेमंद है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2430 जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है अभी, वो ना ही एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है बल्कि अमृतकाल 2047 का छत्तीसगढ़ विजन है, जिसके लिए एक सरकार ने रोड मैप बनाया है। इससे बहुत ही फायदा होगा। इकोसिस्टम बना रही सरकार, जो नए उद्योग बना रही है, नए औद्योगिक क्लस्टर बना रही है, या जो नए पार्क बना रही है मॉडर्न एमिनिटीज के साथ, उनको एक पूरा इकोसिस्टम मिलेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। इससे सरकार जिस कदम पे चल रही है उससे उद्योगों को बहुत फायदा होगा। सब्सिडी लेने में ईजी होगा, प्लग एंड प्ले सिस्टम होगा, एक ही जगह सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा, तो उससे छोटे उद्योगों को काफ़ी फायदा होगा, जिससे वो बहुत आसानी से काम कर पाएंगे और बहुत ही एक जो इकोसिस्टम होता है, लॉजिस्टिक हब होते हैं या लैब्स होते हैं, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह मिलने से निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा मिलेगा छत्तीसगढ़ के उद्योगों को। जी बिल्कुल। के जी, मुझे आपसे ज़रूर समझना है, देखिए महेश जी ने अभी एक बात कही, उन्होंने कहा कि 25 साल का युवा हो गया हमारा प्रदेश, बिल्कुल सही बात है। युवाओं पर फोकस भी इस बजट पे खासा देखने को मिला। ऐसे में ये जो औद्योगिक पार्कों की बात की जा रही है, चूंकि एक बड़ा सवाल हमेशा से बना रहा कि स्थानीय स्तर पर लोगों को इसमें रोजगार मिले, तो ये जो अब नए प्रावधान है या जो एक लक्ष्य लेकर चली है सरकार, आपको लगता है कि इससे रोजगार के अवसर जो हैं वो ज्यादा पैदा होंगे और इसका प्रत्यक्ष लाभ कितना मिल पाएगा युवाओं को? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ युवा हो गया, जो महेश जी कह रहे हैं बिल्कुल है कि हम हमारे पास उसी तरह से छत्तीसगढ़ राज्य भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कहें, औद्योगिक विकास की दृष्टि से देखें या कृषि की दृष्टि से देखें या सेवा क्षेत्र में देखें, सभी क्षेत्रों में हमारा जीएसडीपी ग्रोथ कितना बढ़ रहा है। 2030 जो उद्योग नीति बनाया गया है उसमें आप देखेंगे कि तमाम प्रकार के सुविधाएं जो ऐसे उद्योगपतियों को देने की बात कही गई है। उत्पादन प्रमाण पत्र दिखाते हैं तो 1000 करोड़ रुपए उनको प्रोत्साहन राशि मिलेगा। तो इस ढंग से जो तमाम प्रकार की जो योजनाओं में आप कहेंगे, रेडीमेड गारमेंट के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में एआई हब बनाने की बात हो, आईटी हब बनाने की बात हो, तो तमाम प्रकार के जो योजनाएं नए रायपुर में कहें, चाहे राजनांदगांव में कहें या जगदलपुर की बात करें, रोजगार के लिए कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई। इस साल बजट में आप देखिए 75 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है कि ताकि यहाँ के लोगों में जब प्रशिक्षित होंगे तब उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेगा। नगर नार भी उसी तरह से प्रधानमंत्री ने 50,000 युवाओं को रोजगार की बात कही थी। जब वहां पे कौशल विकास होगा, लोग प्रशिक्षित रहेंगे, युवाओं को रोजगार के लिए नक्सल मुक्ति के साथ कौशल प्रशिक्षण आवश्यक है, ताकि वहां पे 1000 करोड़ रुपए निवेश की बात बस्तर क्षेत्र में ही है। पर्यटन हब बनाने की बात कही जा रही है। इनके साथ ही साथ आप देखिए कि एयरपोर्ट के विकास की बात कही जा रही है, रेलवे सुविधाएं बढ़ाने की बात कही जा रही है, कोरबा को भी जोड़ा जा रहा है, अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर जो कहीं ना कहीं नुकसान के चलते बंद हो गया था, उसके लिए भी बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। तो औद्योगिक विकास नीति जो बनाई गई है 2003, मुझे लगता है कि अपने कार्यकाल के हिसाब से एक समयबद्ध एक विकास की जो बात कही गई है। अब देखिए रायपुर में जो फार्मास्यूटिकल अब है उसके लिए टेंडर लग चुका है, और रेडीमेड गारमेंट की अब बात करेंगे तो वहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक के लिए हमारे पास पहले से ही नया रायपुर में काम चल रहा है, रमन सिंह सरकार के समय से काम चल रहा था। अब ये लगभग
यहाँ पे टेंडर लगना सब कंप्लीट हो चुका है, टेंडर प्रक्रिया। अब यहाँ पे आवंटित किया जा रहा है स्थान लोगों को, उद्योगपतियों को। इस ढंग से इलेक्ट्रॉनिक की दृष्टि से भी देखें, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में मुंबई हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल, रायपुर आने की बात कही जा रही है, IT हब की बात कही जा रही है, बैंक, बीमा, हर गांव में अब बैंक की मांग उठ रही है। इसका तात्पर्य है कि गांव में विकास किस रफ्तार तक पहुंची है। मोबाइल टावर की बात कही जा रही है। और शहरी क्षेत्रों के लिए आप देखेंगे तो आदर्श शहर समृद्धि योजना लाई गई है, इसके माध्यम से जो है शहरी क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जो बात कही जा रही है, गांव से शहर को जोड़ने वाली बात हुई, चाहे अटल जी की योजना, प्रधानमंत्री। तो इसमें पूरा ओवरऑल ये दिखता है कि न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों पर भी बराबर फोकस है और ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध हों, ये फोकस सरकार का है। महेश जी, एक सवाल लेकिन आपसे, चूंकि आप उसी क्षेत्र में हैं, बस्तर को देख रहे हैं, लंबे समय से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस क्षेत्र का, आपसे समझना है कि ये तो हम कह रहे हैं, जैसे के जी से अभी मैंने पूछा कि क्या प्रत्यक्ष लाभ युवाओं को कितना मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट की लगातार बात होती है। तो ऐसे में जब हम औद्योगिक इकाइयां खुलेंगी या ये जो इनका लक्ष्य है, उसके बाद वो स्किल हमको मिले युवाओं में, इसके लिए सरकार किस तरह से फोकस करेगी? क्योंकि वो सबसे जरूरी है। भाई, आपने नक्सली उन्मूलन तो किया, उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए काम किया, लेकिन अब युवा जो है वो सीखे भी, ताकि हमें बाहरी आयातित नहीं करना पड़े लोगों को। एक बड़ी समस्या है और इससे संतुलित विकास भी होगा क्षेत्र का। महेश जी, आपके सुझाव इसके लिए? सोनल जी, इस बजट में सिर्फ हम लोग औद्योगिक पार्क मात्र के लिए हमने बजट में प्रावधान नहीं किया है। हाँ। आपको मालूम है, जगरगुंडा क्षेत्र में, हमारे अबुझमाड़ क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र विकास के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसमें IT अब पोस्ट मैट्रिक छात्रावास ये सब बनेंगे। इसके साथ साथ युवा जब पढ़ लिख कर आगे निकलेंगे तो उनको कौशल प्रशिक्षण की दृष्टि से भी, उसके लिए भी हमारे बजट में प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 2400 करोड़ रुपया बस्तर क्षेत्र के लिए 3 बड़े बैराज बनाने का काम बजट का प्रावधान किया गया है, ताकि किसान का बेटा कृषि क्षेत्र में भी काम कर सकता है और लोग को कौशल प्रशिक्षण में प्रशिक्षित होंगे। तो अन्य जैसे कई औद्योगिक, हमारे बस्तर क्षेत्र में पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यटन का विकास का भी बहुत बड़ा संभावना है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस को लोग हर बार रोजगार की चिंता करते हैं। पिछले 5 वर्ष आपने देखा होगा, कांग्रेस के लोग गिल्ली डंडा खिलवाना, बाटी खिलवाना, यही काम सिखाया युवाओं को, इसीलिए उनको आज रोजगार नहीं मिल रहा है। और वो लोग बड़े हर बार वकालत करते हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार चाहिए। लेकिन हमारे लोगों को प्रशिक्षित जब तक नहीं करेंगे, लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे, तो रोजगार नहीं मिलेगा। कुल मिला के आने वाला समय में बस्तर जैसे क्षेत्र के युवाओं का जो प्रतिभा है, बस्तर के युवा हर क्षेत्र में अपना कॉन्फिडेंस के साथ आगे, चाहे किसी भी औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में आपका गाइड का प्रशिक्षण हो, आज होम स्टे के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे, हर सेक्टर में वो काम करेंगे और उनको रोजगार भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं बस्तर आने वाला समय में, जैसे नक्सलवाद, माओवाद, गरीबी, अशिक्षा के नाम से बदनाम था, वो चीज कतई दूर होगा। और इसके लिए आदरणीय विष्णुदेव साय जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, और केंद्रीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। आपने देखा होगा, केंद्रीय बजट में भी बस्तर के लिए विशेष फोकस किया गया है, चाहे रेल लाइन का विकास हो, कौशल विकास के क्षेत्र में हो, पर्यटन टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी केंद्र में का बजट और हमारे राज्य का बजट में आप देखेंगे सीधा बस्तर को, छत्तीसगढ़ को, पहले एक समय छत्तीसगढ़ को 21,000 करोड़ रुपया का बजट केंद्रीय बजट के साथ मिलता था, लेकिन अभी 1,06,000 से अधिक करोड़ रुपए से अधिक केंद्रीय बजट का मिल रहा है। सीधा अब बस्तर जैसे क्षेत्र के साथ साथ पूरा छत्तीसगढ़ का युवाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर मैं जितेंद्र जी आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए सरकार ने तो अपनी पूरी प्लानिंग की और उसके लिए बाकायदा उन्होंने बजट का आवंटन भी किया और लगातार वो निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, विजन उसी तरह का है। लेकिन इसमें क्या आप एड ऑन करना चाहेंगे कि व्यापारी व्यवसायी होने के नाते कि इस क्षेत्र को और बेहतर करने की ज़रूरत है, या इस पे और विशेष फोकस करने की ज़रूरत है, या इसमें ही कोई सलाह सुझाव आप देना चाहें तो वो क्या होंगे? सरकार अभी जो कर रही है, उन्होंने एंकर इन्वेस्टर कंसेप्ट लाया है। एंकर इन्वेस्टर कंसेप्ट में 100 करोड़ से ज़्यादा का निवेश जो करेगा उनके लिए एडिशनल सब्सिडीज लाई गई है सरकार ने। उसके अलावा अतिरिक्त सब्सिडी के अलावा ये पहली बार पेरोल सब्सिडीज भी ला रही है सरकार। EPF पे भी 75% तक रिएम्बर्स कर रही है, जिससे निश्चित रूप से युवाओं को भी रोजगार मिलेगा और स्टेट में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। जो 23 नए औद्योगिक पार्क लेके आ रही है सरकार,
वो बहुत बड़ा विजन है। एक अलग अलग औद्योगिक पार्कों में अलग अलग सारी सुविधाएं हैं और उसमें सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आए। हाँ। तो पहले जो एग्रीकल्चर स्टेट के रूप में पहचान थी छत्तीसगढ़ की, अब वो सिर्फ एग्रीकल्चर स्टेट के रूप में पहचान नहीं रही गई। अब एआई, रोबोटिक्स, टेक्नोलॉजी, सर्विस सेक्टर सभी को महत्व दिया गया है। अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से छत्तीसगढ़ में खासियतें हैं, उनको भी रीजनल जो प्रोडक्ट है उनको भी महत्व दिया गया है। तो अब स्टेट की पहचान सिर्फ एग्रीकल्चर स्टेट के रूप में नहीं रही गई, बल्कि एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट है। छत्तीसगढ़ बहुत अच्छी नीति, मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा विष्णुदेव सर की, वो काफी बड़े विजन के साथ ये लाया गया है। जी केके जी, ये अच्छी बात है कि बजट का प्रावधान तो कर लिया गया, लेकिन प्राथमिकताएं बहुत ज़रूरी है, चाहे वो शहरी विकास हो या फिर ग्रामीण हो। शहरी विकास के साथ ये शुरू करें तो इस प्रावधानों के साथ ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनसे बदलाव तो आना चाहिए, ये जो बजट है इसके बाद। लेकिन आपके हिसाब से प्राथमिक तौर पर सरकार को किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इस बजट के अंतर्गत? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट की स्थिति में है, ये कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में आज वो नक्सल के नाम से जो चिंता रहती थी उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ आने में, रायपुर विमानतल उतरने में दिक्कत थी, वो एक जो डर था वो खत्म हुआ। दूसरा चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क के मामले में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। चाहे धनबाद की बात करें, चाहे विशाखापट्टनम हो, जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, इसकी स्थिति को समझिए, विकास कहां तक पहुंचेगा इससे। और दूसरी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जब रोजगार की जब बात करते हैं, जो मैंने प्राथमिकता में कहा था कि कौशल विकास, जब तक यहाँ के युवाओं को आप प्रशिक्षित नहीं करेंगे, आईटीआई अधिक से अधिक नहीं होगा, उद्योगपतियों के सहयोग से उनको किस ढंग से प्रशिक्षित श्रमिक चाहिए वो तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को, स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। ये सरकार की प्राथमिकता में भी है, इसीलिए तमाम प्रकार की योजनाएं लाई गई है। और शहरी विकास की बात करेंगे तो रायपुर को एक स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित करने की बात कही जा रही है, जिसमें मेट्रो ट्रेन के लिए भी प्रावधान किया गया है। तो इस ढंग से हम छत्तीसगढ़ के विकास को बहुत तेजी से विकसित, जो 2047 विकसित भारत की बात करते हैं, उसमें छत्तीसगढ़ का एक बड़ा योगदान होने वाला है। हाँ। लेकिन बस्तर क्षेत्र के लिए चूंकि सांसद है, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग है, 1000 करोड़ निवेश की बात है। इसके साथ ही साथ वहां पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट, जो वहां पे वनोपज है, उनका एक वहां पे पर्याप्त रूप से वहां पे उसके फूड प्रोसेसिंग प्लांट हो। जैसे सरकार ने अभी 5 एयरपोर्ट में शोरूम बनाने की बात कही। जब बाजार उपलब्ध होगा, यहाँ के जो वस्तुएं उत्पाद है उनको बाजार तक पहुंचाना, शहर में या राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, बहुत सारे राज्यों में हमने देखा है कि वहां के उत्पादों को लेकर के अलग अलग काउंटर खोले हुए हैं, जहां के पर्यटकों को ले जाया जाता है। हाँ। इससे उनको देखते भी है, प्रचार प्रसार भी होता है, बिक्री भी होती है। इसलिए बाजार उपलब्ध कराना भी आवश्यक है, क्योंकि बस्तर में बहुत सारे जो उत्पाद है वो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। इस दृष्टि से भी छोटे छोटे माध्यम से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, ये भी एक महत्वपूर्ण रहेगा बस्तर के विकास की दृष्टि। बिल्कुल महेश जी, बहुत संक्षेप में, सरकार का फोकस चूंकि उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार तीनों पर दिखाई दे रहा है, ऐसे में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दीर्घकालिक रणनीति इसको माना जा सकता है। तो ये 2047 तक या और उससे पहले छत्तीसगढ़ की जनता को खुशखबरी मिल जाए? देखिए सोनल जी, आदरणीय मोदी जी ने 2047 को विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य रखा है, आजादी के हम 100 वर्ष मनाएंगे तो भारत विकसित भारत बनेगा। लेकिन विकसित भारत का रोड मैप के साथ आदरणीय मोदी जी ये जो 2026-27 का बजट पेश किया, हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी के सरकार में भी ये बजट आपको देखने को मिला होगा कि ये 2047 का विकसित भारत का को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। निश्चित ही हम पहले तो नहीं बोल सकते, लेकिन 2047 से पहले खासकर बस्तर थोड़ा सा हमारा जैसे अंदरूनी क्षेत्र है, क्षेत्रफल में बड़ा होने के कारण नक्सलवाद, माओवाद और एक प्रकार से जंगल से आजादी होने के कारण कई क्षेत्र में भी आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम लोग पीछे हैं, और रोड कनेक्टिविटी के साथ मोबाइल कनेक्टिविटी और कई ऐसे समस्या है। लेकिन निश्चित ही हम, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने एक रोड मैप बना के दिया है कि 2030 तक बस्तर देश के नक्शे में अलग पहचान दिलाएगा, और कहीं ना कहीं हम 2047 तक भारत विकसित राज्य बनाने के लिए बस्तर का भी उतना ही बड़ा योगदान होगा, ऐसा मैं मान सकता हूं। और छत्तीसगढ़ की जनता भी इस चीज को स्वीकार करती है, छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी इसको ठीक है स्वीकार किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय में कि छत्तीसगढ़ को किस तरह आगे बढ़ाना है, और मुझे लगता है कि जितेंद्र जी, स्टार्टअप्स को समर्थन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी नए अवसर इसमें जो है वो खुलेंगे युवाओं के लिए।
और चूंकि आप तो लगातार इस सेक्टर में काम ही कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जब ये ज़मीन पर उतरेगा और उतर ही रहा है कई मायनों में, तो शायद और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला INH पर बने नहीं है हमारे साथ। नमस्कार।